कल हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा था. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय Joseph Proust, and I told you whatever the source of a compound, it doesn't means but the compound, the composition, the elements in which compound is formed, the ratio of elements of a compound always remain in a fixed ratio. Okay, so this is all about, this is also known as Proust's law. Constant composition भी इसको कहते हैं, constant composition. चलिए, coming to the law of multiple proportion. So what does it means, law of multiple proportion? So it is given by John Dalton, बच्चों, given by John Dalton. जॉन डॉल्टन का नाम आप सुनेंगे, जॉन डॉल्टन ने इसे दिया था. And what does it states? It states that if there are two or more compound with combining to form one or more compound, if there are two or more element combining to form two or more compound, they combine in that ratio where if the ratio of, if the masses of one element is fixed, then the ratio of other element are in simplest whole number ratio. Okay, चलिए मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं. If two different elements combine together form two, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा, two or more than two compounds, then the ratio of different masses of one element combining with the fixed mass of the another element will be in simple multiple ratio. Different combining with the fixed masses. Okay, children? If two different elements combining together to form two or more than two compound, then the ratio of different masses. अब यहां से इसको आप लोग अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करिए. The ratio of different masses. The ratio of different masses. The ratio of different masses of one element combining with the fixed mass of another element, देखो यही मेन लाइन है, यही मेन चीज है. The ratio of different masses of one element, the different
रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो ये जो डिफरेंट मासेस हैं इनका रेशियो सिंपल होल नंबर में होगा। ओके, एक एग्जांपल से बच्चों समझो। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, they are both two elements, carbon one is one element और ऑक्सीजन is one element। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या क्या बना सकता है, क्या क्या बना सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, हो सकती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ इट इज सेइंग combining together to form two or more than two compound, तो दो कंपाउंड बने यहाँ पर, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखो क्या कह रहा है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो यहाँ डिफरेंट मास किसका है, यहाँ अगर हम कार्बन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन का मास सी, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। सिमिलरली इन कार्बन डाइऑक्साइड में का कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 32। तो बेटा देखो कह रहा है कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, अगर इनका मास फिक्स कर दिया जाए, देखो यहाँ पे कार्बन का और कार्बन का मास फिक्स है, देन द अदर एलिमेंट यानी ये वाला, इनका रेशियो आपस में सिंपल होल नंबर होगा। ये 1:2 के रेशियो में आया कि नहीं आया, आया ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का देखो, the ratio of different masses of an element combining with the fixed mass of another element will be in simple multiple ratio। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल रेशियो में होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे 1:2। if the masses of carbon is fixed, अगर कार्बन का मास फिक्स होगा तब, अगर कार्बन का मास फिक्स नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल को लें, यहां पर अगर ऑक्सीजन का मार्क्स फिक्स कर दो, ऑक्सीजन का मार्क्स फिक्स कर दोगे तो कार्बन का रेशियो तुमको मिलेगा। ऑक्सीजन का मार्क्स फिक्स करो तो ऑक्सीजन का मार्क्स कैसे कर सकते हो फिक्स, यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 32 हो जाएगा ना। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे यहां पर ऐसे 2 लिख दिया तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 32 और ये भी है 32, दिस इज ऑल्सो 32, यहाँ ऑक्सीजन भी 32, ये भी ऑक्सीजन 32। तब कार्बन कार्बन का मास क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो रेशियो आपको मिलेगा वो 2:1 का रेशियो मिलेगा। सो अगेन दिस रेशियो इज अ व्हाट, सिंपल होल नंबर। दिस रेशियो इज अ सिंपल होल नंबर। सिंपल मल्टीपल रेशियो भी इसको कहते हैं, सिंपल होल रेशियो भी कहते हैं। समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल ले लें। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2 बना लेगा। ठीक है, एंड सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होके SO3 भी बनाएगा। तो यहां पर सल्फर क्या है, फिक्स है, तो ऑक्सीजन का मास अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन का मास अगर हम लेंगे तो 2:3 के मास में ऑक्सीजन का मास हमको मिलेगा। तो सल्फर का मास फिक्स है, देखो सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, तो हमको ऑक्सीजन का मास हमको फिक्स मिलेगा। ओके,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म क्या क्या बनाता है? N2O बनता है ना? क्या और क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, N2O3 बनता है, NO2 बनता है। ये नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। N2O5 बनता है। So nitrogen and oxygen combine to form these many of compound 1, 2, 3, 4, 5, 5 compound बने। अब now see, in first case nitrogen, the mass of nitrogen, nitrogen का mass कितना होता है? How much? 14। 14। बच्चों याद करिए, आप मास उस नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को बताना है, आप सब लोगों को बताना है। नहीं याद बताएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, भले वो क्लास न चले मगर मैं नहीं बताऊंगा, बताएंगे आप ही लोग। याद करिए, सभी लोग याद करिए, मासेस, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री में मास नंबर नहीं याद है, एटॉमिक नंबर नहीं याद है, तो सबसे पहला काम याद करेंगे। और आज की टास्क यही है, याद करेंगे। कल मैं सभी लोगों से सुनूंगा 1 to 20 एलिमेंट्स, ठीक है? ओरली मैं सुनूंगा। ऑक्सीजन कितना? 16। तो यहाँ N2O यानी कितना हो गया? यहाँ 28 हो गया। नाइट्रोजन का मास 28 हो गया और ऑक्सीजन 16। NO के केस में 14 एंड 16। N2O के केस में, N2O3 के केस में 28 एंड O3 कितना हो जाएगा? 48। अगेन NO2 के केस में 28 एंड 32। 14 सर। हाँ 14, नाइट्रोजन 14। हाँ, यहाँ पे मैंने 428 लिख दिया, सॉरी। एंड N2O5 के केस में अगेन 28 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 80। 16 5 जो है 80। अब देखो बेटा, यहां पर किसी में भी ना ही नाइट्रोजन का मास सेम है, ना ही ऑक्सीजन का मास सेम है, अलग अलग है ना। तो देखो, ये जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर, देखो बहुत सिंपल वे में समझो कि दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड है, अगर उसमें से एक को सेम कर दिया जाए, एक एलिमेंट के मास को सेम कर दिया जाए, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, उनका जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा, वो होल नंबर में होगा। समझ में आ रहा है? एक को अगर हम फिक्स कर देते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं, जो दूसरा बचता है उसका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक को फिक्स कर लेते हैं। किसको फिक्स कर लेते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है। तो चलो इसको अगर हम फिक्स कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें
तो कितना हो जाएगा ये? तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होगा। हाँ ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसा लिखेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट होगा 2, तो ये हो गया 28। ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना 32। इधर लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलो 28 पहला वाला और 16, 2 मल्टीप्लाई किया यहां पर मैंने, यहां हमको मिल गया 28 एंड 32। इस वाले केस में ऑलरेडी 28 है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? ताकि मास फिक्स कर सकें। नाइट्रोजन का मास फिक्स कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन का। इट्स अप टू यू बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका मार्क्स फिक्स करते हो। आप ऑक्सीजन का भी कर सकते थे, नाइट्रोजन का भी कर सकते थे, किसी का भी कर सकते थे। चलिए यहाँ पे करते हैं 14, यहाँ पे 14 में 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 28, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? 64, and here 28 anything। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, अगर एक का मास फिक्स हो, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उनके मास का रेशियो फिक्स होल नंबर होगा। समझ गए? अब देखो 1:2, 2:2, 3:2, 4:5 आया कि नहीं आया? तो 16 बन जा 16, 16 2 जा, तो हमको क्या रेशियो मिला? हमको रेशियो मिला 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। समझ गए? यस सर। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं कहता हूं सिंपल होल नंबर रेशियो, तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? वो रेशियो कैसा हो सकता है? फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए और मल्टीपल रेशियो। चलिए बच्चों हम सबको आपको समझा दें, वो रेशियो 1 से लेके 9 के बीच में होगा। बहुत सिंपल तरीका है समझने का। वो रेशियो क्या होगा? 1 से लेके 9 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो जब भी हम कहेंगे तो वो 11:12 नहीं होगा, वो 11:12 नहीं होगा। वो जब भी होगा तो 1:2 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 5:6 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:9 हो सकता है, 3:9 हो सकता है। समझ रहे हैं? वो जब भी होगा वो 1:9 के बीच में ही होगा। समझ गए? इसी का मतलब है सिंपल होल नंबर रेशियो। इफ आई एम सेइंग सिंपल होल नंबर रेशियो, इट मींस इट इज दैट। ओके, नाउ राइट डाउन सम क्वेश्चंस। लिखिए कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ये कई बार आ चुका है, और आपको बता दूं मल्टीपल प्रोपोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा कि सो दैट वेदर द गिवन डेटा इज शोइंग दैट इट ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर ओबे करने का है तो वो बहुत इजी होता है, सिंपली हमको रेशियो निकाल के दिखा देना होता है। रेशियो हम निकाल के दिखा देंगे और पता चल जाएगा कि हाँ वो ओके है। मतलब रेशियो आपका अगर जो रेशियो आ रहा है वो 1:2, 3:4, 5 इस तरीके से आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में है।
रेशियो नहीं आ रहा है, इसका मल्टीपल, इसका मतलब है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में नहीं है, नो प्रॉब्लम। अपने को क्या करना है, वो इजी क्वेश्चन होता है। अभी जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली, क्योंकि जो इलिस्ट्रेट करने वाला होता है, शो करने वाला होता है, वो तो इजी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन। सो राइट डाउन क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं, राइट डाउन। इसको ट्राई करेंगे, मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। लिखिए, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स in which percentage of कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 42.9% and 27.3% respectively. Respectively, so that these figure illustrate the law of multiple proportion. ये दिखाना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। चलो हम बता देते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, देखो बच्चों, ये कह रहा है कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। 2 ऑक्साइड है कार्बन के। चलो मान लिया कि पहला ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड, दो ऑक्साइड है। एक में कार्बन जो है 42.9% है, सपोज कर लेंगे इसमें क्या है 42.9% है, और दूसरे में क्या है 27.3% है। तो अगर कार्बन इतना है तो कार्बन है तो ऑक्सीजन का, देखो कार्बन ऑक्साइड का मतलब कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, यही 2 चीजें होंगी ना, कार्बन होगी और ऑक्सीजन होगी। यहाँ पे भी कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। तो अगर कार्बन इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो देखो सिंपल सी चीज है, पर ऑक्सीजन इसमें कितना होगा। अगर हम सपोज कर लें कि 42.9 जो है वो, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो यहाँ पे। अगर मान लो हम इसको ये कह सकते हैं ना कि 42.9% क्या है, कार्बन है, तो हम इसको कह सकते हैं ना बेटा कि मास ऑफ कार्बन जो होगा, मास ऑफ कार्बन जो होगा, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 42.9 ग्राम, क्योंकि कुल मिला के तो 100% होगा। तो मास ऑफ कार्बन जो हो गया 42.9 ग्राम हो गया, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 42.9
माइनस कर दीजिए, कितना आया, माइनस करिए तो कितना आएगा, 57.1 आएगा, 57.1. 57.1। तो बेटा ये क्या निकल गया, ये ऑक्सीजन का मास निकल गया, ठीक है, और कार्बन आपको पता चल गया। अब यहां पर क्या करें, यहां पे भी इसी तरीके से निकाल लें, यानी कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 27.3, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 100 में से माइनस करो, 72.7. how much it would be, 72.7. 72.7। अब देखो, मतलब हम ये लिख दें, कार्बन यहां है और ऑक्सीजन यहां है। कार्बन यहां पर है 42.9 और ये है 57.1 और यहां कार्बन कितना है 27.3, ऑक्सीजन कितना है 72.1। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, लॉ क्या कहता है कि एक का मार्क्स फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे का रेशियो देखेंगे, है ना। तो यहां पर किसी ना किसी एक का मार्क्स फिक्स करना पड़ेगा ना, ये और ये, या ये, चाहे ऑक्सीजन का कर लो चाहे कार्बन का कर लो। तो क्यों ना हम लोग ये देख लें कि 1 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना। अगर 1 ग्राम कार्बन हम यहां भी कैलकुलेट कर लें, सॉरी 1 ग्राम कार्बन हम यहां भी कैलकुलेट कर लें और 1 ग्राम कार्बन हम यहां भी कैलकुलेट कर लें, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आपको किसी एक का मार्क्स फिक्स करना है ना। तो कार्बन का मार्क्स फिक्स कर लें या ऑक्सीजन का मार्क्स फिक्स कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हम लोग एग्जांपल्स देखे, हम लोग एग्जांपल में देखा कि हम लोगों को एक का मार्क्स फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो फिक्स आना चाहिए। सो सिंपली यहां पर हम ये देख लें कि 1 ग्राम कार्बन कितना होगा, तो 1 ग्राम कार्बन कितना होगा, 42.9 ग्राम में कितने हैं 57.1, तो 1 ग्राम में कितना होगा 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, ये 1 ग्राम हो गया। और यहां पर इसका भी निकाल लो, तो इसका जब 1 ग्राम निकालोगे तो क्या होगा 72.1, 7 sir, 7. 72 है ना, 72.7. 72.1 है ना, 7. 72.7 है, सॉरी, हाँ 72.7, 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, है ना। अब इसका और इसका रेशियो ले लें, इसका, क्योंकि देखो किसको फिक्स कर दिया मैंने, कार्बन को फिक्स कर दिया, कार्बन को फिक्स कर दिया। और ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ये अमाउंट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन है। ये कितना ऑक्सीजन है, 1 ग्राम में ये इतना ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ग्राम में इतना ऑक्सीजन है। तो अपने को इसका रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है 57.1 अपॉन 42.9 का रेशियो ले लिया जाए, 27.3 अपॉन 72.7। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो
देखो एक चीज तो यहाँ थी, यही कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, नहीं तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते। तो इस तरीके से कैलकुलेट करो तो मेरे हिसाब से ये 2:1 का रेशियो आएगा। कैलकुलेट करें, कैलसी लाना पड़ेगा ना। कैलकुलेट करिए। 57.1 कल कर लेंगे ना कैलकुलेट। 27.3 ये कुछ आ रहा है 1558 1558.83। और सबसे अच्छा तो इसका यही तरीका है कि रिड्यूस कर लो, अपने आप रेशियो आ जाएगा। और दूसरा है 42.9 multiplied by 72.7, it will be around 118.83। 15 दूनी 30, ठीक है। टू इज टू 1 का रेशियो आ रहा है। सो ये हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। समझ गए कैसे करना है चिल्ड्रेन? ओके देन बाय बाय।